आज से बद्रीनाथ धाम के करो दर्शन, सुबह खुले कपाट। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का लगातार था दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। जय बद्री विशाल का लगा जयकारा। सालों से यात्रा दिनात्मक चल रही थी। बद्रीनाथ धाम को 15 कुंटल फूलों से सजाया गया। दिखी मनोहर छटा। नारायण जी के कपाट खुले हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं में एक गजब का उत्साह, उल्लास, उमंग है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बल को मिली थी जानकारी, कुलगाम में छिपे हैं जैश ए मोहम्मद के करीब 3 आतंकी। सुरक्षा बल को मिली खबर के मुताबिक कुलगाम में छिपे आतंकियों में विदेशी आतंकी भी शामिल। मुठभेड़ जारी। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में अपराधी से पुलिस की मुठभेड़, 1 आरोपी गिरफ्तार। पटना में 2 बालू कारोबारियों में झड़प, चली गोली, 3 लोग घायल। तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। बग्गा ने मोहाली कोर्ट के वारंट को दी थी चुनौती, अब 10 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त विरोध। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा, विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद। मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर आरोप, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया सिखों का अपमान। अपनी गिरफ्तारी पर तेजिंदर बग्गा का बयान, कहा आहत हैं बीजेपी के सिख कार्यकर्ता, पंजाब पुलिस ने मुझे नहीं पहनने दी पगड़ी। तेजिंदर बग्गा से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा गिरफ्तारी गलत, उनका हुआ था अपहरण। बग्गा से उनके घर पर मिले बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या, बोले पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रही है वहां की आप सरकार। पंजाब में आप विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, बैंक धोखाधड़ी मामले में एक्शन। आप विधायक जसवंत सिंह पर 40 करोड़ के घोटाले का आरोप, पंजाब में अमरगढ़ से हैं एमएलए। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में रुका सर्वेक्षण का था दूसरा दिन। हिंदू पक्ष का आरोप, मस्जिद में घुसने से रोका गया, खड़ी की गई थी बैरिकेडिंग। मुस्लिम पक्ष का आरोपों से इनकार, कहा मस्जिद के अंदर जाने से किसी ने नहीं रोका। रविवार को नहीं होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे, हिंदू पक्ष का बयान, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष। ज्ञानव्यापी सर्वे में शामिल फोटोग्राफर का दावा, मस्जिद के पास मिले स्वास्तिक के 2 प्राचीन निशान। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे मामले में नहीं बदला जाएगा कोर्ट, कमिश्नर 9 मई को होगी याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दी है कोर्ट कमिश्नर को बदलने की याचिका, कोर्ट में निष्पक्ष सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा 1991 के एक्ट का है सीधा उल्लंघन। ओवैसी ने मस्जिद मामले पर बीजेपी को घेरा, कहा जबरन इस मुद्दे को तूल दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सीएए के खिलाफ फिर से प्रदर्शन का ओवैसी ने किया ऐलान, कहा फिर से दंगों का दौर लाना चाहती है बीजेपी। झांसी में सीएम योगी की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को आदेश, किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़कों पर ना हो। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा उतरे हुए लाउडस्पीकर ना लगाए जाएं दोबारा। यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार उतारे जा रहे हैं लाउडस्पीकर, राज्य में अब तक हटाए गए 64,128 लाउडस्पीकर। हैदराबाद में राहुल गांधी की रैली, कहा तेलंगाना के सपनों को करेंगे पूरा, चुनाव में होगी कांग्रेस की जीत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल की नसीहत, मीडिया में अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी से बचें, कहा परिवार में मतभेद की बात मीडिया में नहीं रखें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, कहा तेल और गैस के दाम बढ़ाकर जनता को सरकार नहीं करे परेशान। सीएम ममता का आरोप, जनता को मूर्ख बना रही है केंद्र सरकार, ग्रेट इंडियन लूट का संचालन कर रही है बीजेपी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया पर पीएम मोदी का हाई लेवल की मीटिंग, निष्पक्षता, समानता और समावेशी होने पर जोर। बैठक में पीएम मोदी ने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के हाइब्रिड सिस्टम का विकास जरूरी।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नई शिक्षा नीति की तारीफ, कहा देश की संस्कृति ही देश की ताकत। श्रीनगर में आतंकियों ने ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज। झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए को ईडी ने किया गिरफ्तार, छापेमारी में घर से बरामद करीब 18 करोड़ कैश। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल ने भी ईडी की पूछताछ, मनरेगा घोटाला और अवैध खनन मामले में सवाल। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर सियासत तेज, बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम का आरोप, सब कुछ सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कोयला तस्करी मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी। 88 साल बाद बिहार में 2 भागों में बटे मिथिलांचल को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का सपना साकार, कोसी रेल पुल से गुजरी कोसी मिथिला को जोड़ने वाली डीएमयू ट्रेन। गुरुग्राम में बेटियों के लिए हिफाजत और सशक्तिकरण अभियान लॉन्च, फिल्म एक्ट्रेस शहनाज गिल ने दिया शिव शक्ति का मंत्र, आयुष और बाल विकास केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा मुख्य अतिथि। आज खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, बद्री विशाल की तेल कलश यात्रा के साथ पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की मूर्ति पहुंची बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में कपाट खुलने के दौरान भारी भीड़ की संभावना, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़, सिर्फ 2 दिन में ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट के एक हिस्से में आग से हड़कंप, गैस पाइपलाइन में आग से धू-धू कर फैली लपटें, फायर टेंडर ने पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 62 में 3 दुकानों में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में आगजनी से आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक, कई जानवरों की भी हुई मौत। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के एक ऑफिस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। मुंबई के एलआईसी ऑफिस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। उज्जैन में शादी समारोह में डांस करते वक्त युवक की मौत, डॉक्टर्स के मुताबिक डीजे की आवाज के चलते आया हार्ट अटैक। मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में झड़प, 8 से 10 लोग घायल। बिजनौर में ग्राम प्रधान ने महिला को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी। लखनऊ में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, अभी तक नहीं हुई मृतक की शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। करनाल में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सोनीपत में हाई अलर्ट जारी, अलग अलग स्थानों पर हुई चेकिंग। फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली, अपहरण के बाद बेटे की भी हत्या, आरोपियों की तलाश। फतेहपुर में रेप और अपहरण के मामले में फरार आरोपी ने किया सरेंडर, घर पर बुलडोजर चलने के खौफ से पहुंचा थाने। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हादसा, मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत। उत्तरकाशी में यात्रियों से पैसे वसूलने वाले पुलिस वाले पर सख्ती, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। महोबा में टीचर पर लगा दलित छात्रा को पीटने का आरोप, शिकायत के बाद जांच जारी। फरीदाबाद में पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ मारपीट, कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर और परिवार के 3 लोगों पर आरोप। प्रयागराज स्टेशन पर जीआरपी ने 81 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी। दिल्ली के द्वारका हत्याकांड में वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई, 2 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार, पीट कर हुई थी 20 साल के युवक की हत्या। बहराइच में टोल प्लाजा पर पलटा डीजल से भरा ट्रक, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गुरुग्राम में 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। आईपीएल के पहले मैच में राजस्थान ने पंजाब को हराया, 2 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीता मैच। पहले खेलते हुए पंजाब ने 5 विकेट पर बनाए 189 रन, राजस्थान ने 4 विकेट खोकर हासिल किया 190 रन का लक्ष्य। राजस्थान की जीत के हीरो बने यशस्वी जायसवाल, 41 गेंद में बनाए 68 रन, बटलर ने खेली 30 रन की तेज पारी। राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में झटके 3 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन के खाते में 1-1 विकेट। 14 अंक के साथ नंबर 3 के पायदान पर है राजस्थान की टीम, 10 अंक के साथ 7वीं पोजीशन पर पंजाब। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में लखनऊ ने कोलकाता को हराया, 75 रन से मिली जीत। लखनऊ ने पहले खेलते हुए बनाए 176 रन, जवाब में कोलकाता की टीम 101 रन पर ही ढेर। लखनऊ की ओर से क्विंटन डीकॉक ने बनाए 50 रन, दीपक हुड्डा के बल्ले से निकले 41 रन।
16 अंक के साथ आईपीएल में नंबर 1 पर पहुंची लखनऊ की टीम 8 अंक के साथ नंबर 8 पर है कोलकाता। आज भी आईपीएल में 2 मुकाबले, पहले मैच में हैदराबाद बनाम बैंगलोर, दूसरे में आमने सामने चेन्नई और दिल्ली।